छतरपुर शहर के एक होटल में वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत शहर की प्रमुख संस्था बुंदेलखंड विकास निधि की 7वीं वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में संस्था के अध्यक्ष अनंत राम चौबे ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में संस्था ने अपने सदस्यों के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज यहां तक की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की है। अब संस्था साख सहकारी समिति के माध्यम से पूरे जिले में अपनी शाखाओं का विस्तार कर न केवल अति सामान्य लोगों तक आसान वित्तीय सेवाएं पहुंचाएगी बल्कि रोजगार का भी सृजन करेगी। संस्था का वर्ष 2023-24 का वार्षिक वित्तीय विवरण संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया। जी, बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 2017 में इसका गठन हुआ था और ये इसका 7वां वार्षिक सम्मेलन हमने आयोजित किया है, जिसमें जो वर्ष भर का लेखा जोखा ऑडिट रिपोर्ट जो आती है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हमें बना के देते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण लोगों के सामने किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से हमने पिछले साल में काम किया, किस तरह से हमने फंड इकट्ठे किए, किस तरह से उनको लोन के रूप में लोगों को बांटा, किस तरह से लोन की रिकवरी हुई, उससे हमें क्या आय प्राप्त हुई, क्या हमारी बैलेंस शीट है, वो सारी चीज़ें लोगों के अप्रूवल के लिए रखी जाती है ताकि जनता के बीच में जाएं और जनता को उसकी जानकारी। लोगों को बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड से कैसे जोड़ते हैं? उनको बेसिक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उद्देश्य से उनको परिचित कराते हैं, उसके बाद उनको सदस्यता दिलाई जाती है और सदस्यता दिलाने के पश्चात उनको फिर हम अपने अलग अलग जो हमारे बचत के प्रोडक्ट हैं, सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उनको बताया जाता है और उसके बाद फिर उनको जोड़ा जाता है अपने से। फिर यदि उनमें से कुछ लोग लोन लेने के इच्छुक होते हैं तो उनको लोन दिया जाता है। एक बेसिक बैंकिंग प्रक्रिया होती है, जिस तरह से बैंक में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट हम भी लेते हैं, लेकिन थोड़े से बैंकिंग में जो डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते हैं हम थोड़ा कम लेते हैं, या उन सामान्य लोगों तक पहुंचते हैं जिनके पास कई बार बड़े डॉक्यूमेंट नहीं होते, छोटे डॉक्यूमेंट होते तो उनसे भी हम काम चला लेते हैं। सामान्य लोगों तक पहुंचने के लिए जो बैंकिंग तक नहीं पहुंच पाते उन तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो बुंदेलखंड विकास निधि से जुड़ना चाहता है वो किस प्रकार से जुड़ सकता है? वो सामान्य तरीका है, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको भरिए, उसकी जो नेसेसरी फीस है वो जमा करिए, जुड़ जाइए, फिर कुछ अपनी बचत इकट्ठा कीजिए और उस बचत के सहारे धीरे धीरे फिर आपकी कोई आवश्यकता होगी ऋण संबंधी तो हम देंगे। इसका कार्यालय कहाँ पर है? कार्यालय छतरपुर में है, सागर रोड के ऊपर, और एक हमारा कार्यालय खजुराहो में है, शिल्पग्राम के सामने। इस मौके पर बताया गया कि संस्था ने वर्ष 2023-24 में कुल 124 नए सदस्य जोड़े तथा कुल 10,85,90,000 रुपए के नए डिपॉजिट प्राप्त किए। वहीं कुल 10,76,00,000 रुपए का भुगतान भी किया गया। बुंदेलखंड विकास निधि को इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बधाई दी और कहा कि समाज में छोटे कर्जों को लेकर बढ़ रही वैमनस्यता को खत्म करने के लिए बुंदेलखंड विकास निधि को छोटे लोन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शहर के प्रसिद्ध शिक्षक असरार अहमद खान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छतरपुर विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता विष्णुदत्त चतुर्वेदी, संस्था के निदेशक हरिशंकर द्विवेदी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अधिकारी सुनील शर्मा ने किया। कार्यक्रम का समापन सहभोज के साथ हुआ। प्रतिवर्ष हम नियम से सितंबर के आखिरी महीने में, आखिरी सप्ताह में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और सभी को पूरे वर्ष का एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास रहता है। एक डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट आप सभी के समक्ष रखी जाती है और उसी का समराइज फॉर्म में ये पीपीटी के द्वारा प्रेजेंटेशन अभी आपके सामने होगा। मुझे अभी माननीय कार्यक्रम संचालक महोदय ने व्यवस्था दी है कि शब्द सुमन से आप सभी का स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष श्री अनंत राम चौबे जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहता है और जो पैरामीटर उन्होंने हम लोगों को 2017 में निर्धारित किए थे। साथियों, 2017 से आपके विश्वास और हमारी मेहनत से
जो यात्रा हमने तमाम विभिन्न परिस्थितियों के मध्य प्रारंभ की थी वह आज अपने 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें संतोष है कि आप सभी के विश्वास को न केवल हमने बनाए रखा है बल्कि समयांतर पर मजबूती भी प्रदान की है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में हुए एक भव्य कार्यक्रम में आपकी कंपनी को पुरस्कृत किया जाना इस बात का द्योतक है कि धीरे धीरे ही चाहिए हम देश और दुनिया की निगाह में भी अपना स्थान बनाने में सफल हो रहे हैं। इस वर्ष एक महत्वपूर्ण सफलता हमें प्राप्त हुई है और हमें मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा जिले स्तर का सात सहकारी समिति का विजिबल लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है। जिस विशेष उद्देश्य को लेकर हम सभी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं अपने मुख्य कार्याधिकारी माननीय श्री विकास चतुर्वेदी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और अपनी सम्मानित सभी अतिथियों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट जिसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय श्री विकास चतुर्वेदी जी। कहाँ से शुरू करूँ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे बच्चे या जो गुरु की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके जो पढ़ाए हुए छात्र जब आगे बढ़ते हैं तरक्की करते हैं तो उसके लिए उसकी बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती। उस कड़ी में इतना ये भी स्टूडेंट है विकास जो दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो आने वाले वक्त में एक इस जिले का क्या शायद मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन करेगा, ऐसी मेरी उसको शुभकामनाएं हैं और वो तरक्की करेगा। जब उसने ये खोला तो एक साहब मेरे पास आए 2-4 बार, अरे साहब आप थोड़ा सा खाता खुलवा लो। मैंने कहा यार बैंक में खाता है तो ये कैसे हमारे स्टेट बैंक में मेरा खाता था। तो मुझे जब जल्द की बहुत तो हमने कहा यार मेरा स्टूडेंट भी है, चलो हम जाते हैं और हम गए। छोटा कारोबारी था जो खोबे का काम करता था, जो मावा होता है। इतना सा काम है कि सुबह से मावा खरीदना और वो 10 या 11 बजे तक बिक जाता है। जो भी मिठाई के कारोबारी होते हैं तो उस मावे को खरीद लेते हैं, सुबह उसकी खरीद करता है और 11-12 बजे तक उसका विक्रय कर देता है। एक छोटे से बजट का काम है, वो 10 से 20 हजार रुपए के बजट में वो काम वो लड़का करता था और इस काम के जरिए वो रोजाना 500-700 रुपए कमा लेता था। बड़ा अच्छा काम चल रहा था। धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, उसकी पत्नी बीच में बीमार हो गई और पत्नी के इलाज में 1-2 लाख रुपए उसको खर्च करने पड़ गए और इस 1-2 लाख रुपए को उसने बाजार से ऐसे सूदखोरों से उठा लिया जो 10% महीने के हिसाब से उससे ब्याज ले रहे थे। जब ये मामला बढ़ा तो वो बेचारा कुछ दिन तक तो झेलता रहा वो लड़का और चुकाता रहा कहीं से। जब आदमी ब्याज के गर्त में फंसता है तो ब्याज को चुकाने के लिए भी कहीं और से मूलधन उधार ले लेता है। तो कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सौभाग्य से वो मरने से तो बच गया, लेकिन वो अटेम्प्ट बता रहा था कि वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। जब उस परिवार ने ये किस्सा मुझे बताया और ये पूरी परेशानी बताई तो वो मदद चाहते थे मुझसे कि इस मामले में आप थोड़ा मदद करें और जो सूदखोर इन्हें परेशान कर रहा है आप उसको समझाएं तो शायद इसकी जान बच जाए। तो आपके कार्यकर्ताओं को विकास निधि के कार्यकर्ताओं को इतना धैर्य होना चाहिए वो अपने प्रोडक्ट को हर जगह जाके बताएं, हर जगह जाके हर जगह हमें ये बात डायरी की और ये लोग कह रहे हर दुकान पे 10,000 का लोन दिया और पर डे 100 रुपये लेते हैं, उनका 10% का हम लोग 24% से ज्यादा ब्याज देता। कई जगह हमने देखा, हिसाब लगाया। सब्जी वाले यहाँ दुधारी हाट में चले जाइए, वहाँ जाते हैं गाड़ी वाले, हर सब्जी वाले को 1,000 देते हैं प्रतिदिन और 1,000 के बाद 1100-1200 रुपये शाम को ले लिए। ये नियम है, बहुत भयंकर बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल है। तो ये जो है
में शामिल नहीं है, शायद है क्या शामिल? और अगर शामिल है